जी ऑल राइट। तो इसमें मैंने आपको स्लाइड शो दिखाया था। तो हमने डिस्कस किया इसमें मार्केट फेलियर क्या होता है। इनफैक्ट हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट जो है वो क्या होता है। अच्छा है, और मार्केट फेलियर का कॉज जो है वो क्या है, ये हमने पढ़ा है। अच्छा, मैं स्लाइड दोबारा से ओपन कर लेता हूँ ताकि वहीं से पहले कवर करें, फिर वापस यहाँ आते हैं। जी, ये हम कर रहे थे। सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स के बारे में हमने जाना कि वो क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जैसे सोशल कॉस्ट के कंपोनेंट प्राइवेट और एक्सटर्नल कॉस्ट है, हमने इनको डिफाइन किया, व्हाट इज द प्राइवेट कॉस्ट, व्हाट इज एन एक्सटर्नल कॉस्ट। फिर सोशल बेनिफिट और उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस किया, और ये भी जाना कि व्हाट इज प्राइवेट बेनिफिट एंड एक्सटर्नल बेनिफिट। अब आ गया मार्केट फेलियर। As you can see on the screen, it occurs when resources are not allocated efficiently. That is, to maximize economic welfare through the use of market system, and when the private firms only look at private cost and benefit and do not include the external cost and benefit. ये हमने पढ़ा था ना? यस सर। तो हम कहते हैं मार्केट फेल हो रही है क्योंकि वो सोसाइटी को जो बेनिफिट ओवरऑल हो रहा है और जो बेनिफिट हो रहा है उसको कंसिडर नहीं कर रहे, वो अपने प्राइवेट कॉस्ट और बेनिफिट को देख रहे हैं। इसका तो ये मार्केट फेल हो रही है। मार्केट फेल हो रही है, जैसे मैंने पहले बताया, मार्केट सिस्टम फेल हो रहा है। मार्केट सिस्टम फेल होने का मतलब है कि मार्केट इकोनॉमी में जो प्राइस मैकेनिज्म का सिस्टम चलता है वो इफेक्टिव नहीं, वो एफिशिएंट नहीं है रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए, क्योंकि उसमें पब्लिक इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। कंज्यूमर का फायदा हो रहा होगा जो इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स का भी हो रहा होगा, लेकिन पब्लिक जो है एट लार्ज, जो ओवरऑल सोसाइटी है, वो बेनिफिट में नहीं जा रही। अच्छा, अब कॉजेज ऑफ मार्केट फेलियर को अगर हम देखें तो हमारे पास एक है एक्सटर्नल कॉस्ट। तो अब जैसे कि आप यू कैन सी इन द पिक्चर, तो अब उसमें लॉट ऑफ आप कहें कि जो कार्बन पार्टिकल्स हैं वो दे आर बीइंग रिलीज इन द एयर। पोल्यूशन हो रही है, एयर पोल्यूशन। और लेकिन अब एक फैक्ट्री है जिससे ये स्मोक रिलीज होता है, और वो फैक्ट्री लेट्स से एक रेजिडेंशियल एरिया में है। तो रेजिडेंशियल एरिया में उन्हें लगता है कि यहाँ पर चार्जेस कम है या बिजली सस्ती है या रेंट कम है, फॉर वट एवर रीजन, तो वो वहीं पर ही ऑपरेट कर रहे हैं। एंड दे आर नॉट कंसिडरिंग, वो अपनी प्राइवेट कॉस्ट उन्होंने देख ली कि भाई कम है, तो वो ये नहीं कंसिडर कर रहे एक्सटर्नल कॉस्ट के। वो जो स्मोक जो है वो विच इज बीइंग रिलीज्ड इन द एयर, उससे अफेक्ट हो रहा है लोगों की हेल्थ पे। तो लंग्स आर बीइंग डैमेज्ड, पीपल माइट गेट ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। तो ये, और मे बी कैंसर भी डेवलप हो सकता है अगर इतनी क्वांटिटी में स्मोक रिलीज हो रहा है, पर्टिकुलरली फॉर दोज पीपल हु आर लिविंग क्वाइट क्लोज टू दैट प्लेस। तो एक तो ये हमारे पास कॉज है एक्सटर्नल कॉस्ट। आपने याद रखना है कि जब भी एक्सटर्नल कॉस्ट किसी भी डिसीजन में होती है, मतलब कोई भी डिसीजन, उसमें एक्सटर्नल कॉस्ट है, मतलब कि उसमें देयर आर नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द सोसाइटी और ऑन द पीपल who are neither consumers nor producers. आपने एक बात याद रखनी है कि जब हम बात कर रहे हैं कि अफेक्ट ऑन दोज पीपल हु आर नीदर कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स, इनको हम थर्ड पार्टी भी बोलते हैं, थर्ड पार्टी कॉस्ट। अच्छा, थर्ड पार्टी कॉस्ट क्यों बोलते हैं? और तो उसमें फर्स्ट और सेकंड पार्टी कौन सी? फर्स्ट पार्टी प्रोड्यूसर, सेकंड पार्टी कंज्यूमर, और थर्ड पार्टी वो जो ना तो कंज्यूमर है ना ही प्रोड्यूसर है। मींस दे हैव नॉट टेकन एनी डिसीजन either as a consumer or as a producer, but still they are getting the negative impact of that decision जो let's say प्रोड्यूसर ने लिया है या कंज्यूमर ने। यहाँ जो डिसीजन लिया है वो ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर का है, कंज्यूमर का भी हो सकता है, जैसे कि रैश ड्राइविंग, तो वो कंज्यूमर का डिसीजन है ना, लेकिन उससे अफेक्ट दूसरे लोगों को भी होगा who have not taken that decision. Accident might be caused, some people might get injured,
तो ये मामला हो सकता है। तो हम, इसका मतलब है जब भी किसी डिसीजन में एक्सटर्नल कॉस्ट है, जैसे आपने फास्ट ड्राइविंग करनी है, इसमें एक्सटर्नल कॉस्ट इन्वॉल्व है, आपने बिजनेस सेटअप करना है, और जहाँ पर एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में स्मोक रिलीज होता है, यहाँ पे भी एक्सटर्नल कॉस्ट है। तो वेन एवर देर इज एक्सटर्नल कॉस्ट इन्वॉल्व इन एन इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग ईदर टेकन बाय कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, तो मार्केट इज बाउंड टू फेल। मार्केट सिस्टम वहां पर सोसाइटी के बेनिफिट को मैक्सिमाइज नहीं कर सकता, क्योंकि सोसाइटी तो चाह रही है कि प्रोडक्शन हो ही ना या कम हो, ऐसे कर लेते हैं। सोसाइटी तो चाह रही है कि वो जो बंदे कंजम्पशन कर रहे हैं, चाहे वो सिगरेट की है, चाहे वो फास्ट ड्राइविंग है, वो भी ना हो या कम हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो इसका मतलब मार्केट सिस्टम रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट करने में कामयाब नहीं हो रहा, क्योंकि वो जो सोसाइटी की कॉस्ट है उसको कंसिडर ही नहीं करता, और इसी तरह जो सोसाइटी का बेनिफिट है उसको भी कंसिडर नहीं करता। यानी कि थर्ड पार्टी कॉस्ट, अभी हम चले बात कर लेते हैं, आगे बेनिफिट की भी कर लेते हैं। थर्ड पार्टी कॉस्ट को कंसिडर नहीं करता। अगर कंसिडर करे, यानी कि अगर तो मार्केट सिस्टम थर्ड पार्टी कॉस्ट को भी कॉस्ट माने, तो आपको पता है कि क्या होता है कि कॉस्ट अगर ज्यादा, वो भी कॉस्ट हो तो कॉस्ट ज्यादा हो गई ऑफ कोर्स, अगर थर्ड पार्टी कॉस्ट को भी गिन लें। और जब कॉस्ट ज्यादा होती है तो सप्लाई को क्या होता है, बता दो। कॉस्ट अगर ज्यादा हो जाए तो सप्लाई कब लेफ्ट पे नहीं जाता। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर चूंकि ये जो एक्सटर्नल कॉस्ट है इसको कॉस्ट ही नहीं कंसिडर कर रहे, तो वो सप्लाई कम भी नहीं हो रही। जबकि सोसाइटी चाहती है कि सप्लाई कम हो, प्रोडक्शन कम हो, ताकि स्मोक कम रिलीज हो एयर में, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो हम इसको बोलते हैं, इस तरह की सिचुएशन को बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि मार्केट तो फेलियर हो रहा है, इसे हम कहेंगे ओवर प्रोडक्शन। अब ये ओवर प्रोडक्शन का मतलब ये नहीं है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ओवर प्रोडक्शन मतलब कि सप्लाई डिमांड से ज्यादा है, सरप्लस हो गया। नो, वो और चीज है। क्योंकि वो जो हम बात करते हैं सप्लाई डिमांड से ज्यादा है और सरप्लस है, वो बात हो रही है कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स की। यानी कि हम डिमांड सप्लाई जो हम बनाते हैं, जो हमने पहले देखा है गुड्स मार्केट में, उसमें कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का इंटरेक्शन हो रहा है। तो उसमें जो थर्ड पार्टी है, जो कंज्यूमर प्रोड्यूसर नहीं है, उनके तो इंटरेस्ट को कंसिडर किया ही नहीं जा रहा। तो वो और चीज है। ओवर प्रोडक्शन का मतलब है चीजें बन रही हैं, और क्यों बन रही हैं, क्योंकि कंज्यूमर खरीद रहे हैं, या एटलीस्ट दे आर विलिंग टू बाय, तो वो बन रही है, लेकिन वो सोसाइटी के इंटरेस्ट में नहीं है कि बने। तो जितनी डिमांड है सप्लाई उतनी ही है वैसे देखा जाए तो, लेकिन उसको कहेंगे ओवर प्रोडक्शन, क्योंकि इट इज नॉट गुड फॉर द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, तो हम उसको ओवर प्रोडक्शन कहेंगे। तो मार्केट फेलियर में एक तो वजह ये होती है कि अगर एक्सटर्नल कॉस्ट हो प्रोडक्शन में तो ओवर प्रोडक्शन होती है, तो मार्केट फेल हो रही है। इसी तरह ये भी हो सकता है, अगर एक्सटर्नल कॉस्ट मौजूद है कंजम्पशन में, तो हम कहेंगे ओवर कंजम्पशन। लोग चाहते हैं पाकिस्तान में कि सिगरेट जो है वो ना पिया जाए, कंज्यूम ना किया जाए, लेकिन पीने वाला तो अपना फायदा देखता है। मुझे यार जरूरी है, मेरी बॉडी डिमांड कर रही है, और सिगरेट सस्ता है, इतना महंगा नहीं है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैं तो लूँ। वो ये नहीं देख रहा कि इससे दूसरों को क्या नुकसान हो रहा है। ठीक है, बट अफेक्ट is there on the health of other people who are not smoking or consuming cigarettes. तो अब अगर हम यहाँ पर, तो ये है एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन। ऊपर तो हमने एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखी ना, एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन। तो अगर एक्सटर्नल कॉस्ट को हम कॉस्ट मान लें, जो कि कंज्यूमर्स नहीं कंसिडर करते, मान लें, तो ऑफ कोर्स आप जो कंज्यूमर को कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। मतलब वही बात होगी ना कि सिगरेट महंगा लेना पड़ रहा है, अगर हम उस कॉस्ट को कॉस्ट माने, कंज्यूमर की कॉस्ट बढ़ जाएगी, कंज्यूमर की कॉस्ट बढ़ेगी, तो कंज्यूमर जो है वो ऑटोमेटिकली कंजम्पशन कम कर देगा उस चीज की जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है ऑन द रेस्ट ऑफ द पीपल। तो लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि एक्सटर्नल कॉस्ट कंजम्पशन में भी कंसिडर नहीं होती। तो एक्सटर्नल कॉस्ट अगर डिसीजन में इन्वॉल्व है, तो या ओवर प्रोडक्शन होगी या ओवर कंजम्पशन होगी, और दोनों ही सूरतों में मार्केट फेल हो रही है, क्योंकि ये सोसाइटी के इंटरेस्ट में नहीं है ओवरऑल। समझ आ गई ना आपको यहाँ तक? यस सर। ऑलराइट, आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास एक्सटर्नल बेनिफिट आ गया।
अब एक्सटर्नल बेनिफिट मैंने जो यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड लिखा हुआ है, तो अब रोड जो है वो एक्सटर्नल बेनिफिट भी देती। अब वो कैसे, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि रोड साइड पे अभी यहाँ चूंकि फर्ज किया कि रोड पहले रफ थी, तो यहाँ पर ट्रैफिक भी उस तरह से नहीं था, कम ट्रैफिक था। अब जब रोड बन गई तो ट्रैफिक ज्यादा हो गया यहाँ पर, क्योंकि लोगों को दे फाइंड इट इजियर यूजिंग दिस रोड टू रीच देयर डेस्टिनी, टू देयर डेस्टिनी ना। तो यहाँ पर अब नियर बाय या रोड साइड पे शॉप्स भी खुलना शुरू हो गई, या यहाँ पे कोई दुकानें थी तो वो अब वहां पर रश हो गया, वहां पे सेल्स ज्यादा होना शुरू हो गई, क्योंकि पहले ट्रैफिक ही कम था, तो कम लोग थे जो कि शॉप्स वो विजिट करते थे रोड साइड पे व्हेनेवर दे नीड। अब ट्रैफिक ज्यादा है तो सेल्स भी ज्यादा होगी ऑफ कोर्स, तो फायदा दुकानदारों का भी हो रहा है रोड बिल्ड करने से। और रोड वैसे भी इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन जो रोड इस्तेमाल करेगा उसको बेनिफिट हो रहा है, लेकिन वो हम एक्सटर्नल बेनिफिट नहीं बोलेंगे। क्यों भला? पता है क्यों? पहले रोड नहीं थी, अब रोड बन गई, अब लोग उस रोड को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक्सटर्नल बेनिफिट नहीं है। क्यों? बताओ। सर क्योंकि वो कंज्यूमर्स है वो खुद उनने डिसाइड किया कि वो यूज करेंगे रोड। हाँ जी, क्योंकि कंज्यूमर्स, अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो कंज्यूमर्स को प्राइवेट बेनिफिट होता है, एक्सटर्नल बेनिफिट नहीं होता, और उन्होंने डिसाइड किया है कि हम इस रोड को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो और कंज्यूमर्स है रोड के कंज्यूमर्स, तो फिर उनको तो प्राइवेट बेनिफिट हो रहा है, एक्सटर्नल तो नहीं हो रहा। वो होगा उन दुकान वालों को जो कि वहां दुकान लगाए बैठे हैं, उनको फायदा होगा। अच्छा, तो लेकिन क्योंकि ये बेनिफिट जो है वो रोड कंस्ट्रक्ट करने वाले तो नहीं सोचेंगे, वो तो कहेंगे जी हम रोड बना रहे हैं तो इसकी हमें प्राइस चाहिए, और जो भी इस्तेमाल करे वो उसको प्राइस दे। तो ऑफ कोर्स रोड तो एक तो जो इस्तेमाल करते हैं वो भी प्राइस नहीं देते, और रोड जो कंस्ट्रक्ट करेगा वो दूसरों का बेनिफिट क्यों सोचेगा? वो जो शॉपकीपर्स हैं, जिन्होंने अपनी दुकानें रोड साइड पे, दे आर रनिंग इट। तो इससे मार्केट फेल हो जाती है। मतलब रोड्स बननी चाहिए ज्यादा, लेकिन रोड्स बनती नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को इसमें फायदा नहीं हो रहा है, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा ज्यादा, वो उनका प्राइवेट बेनिफिट है, और वो एक्सटर्नल बेनिफिट नहीं देख रहे कि इससे दूसरों को क्या फायदा हो रहा है। अच्छा, देखते ही देखते यहाँ दुकानें ज्यादा आ गई, और जो नियर बाय के लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, अर्लियर दे हैव टू ट्रेवल फार अवे टू गेट द गुड्स ऑफ द डेली नीड। अब उनको यही नियर बाय एरिया से ही, जो कि शॉप ज्यादा हो गई हैं, तो चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। तो जो कम्युनिटी है जो रह रही है इस रोड के इर्द गिर्द, दे आर ऑल्सो गेटिंग द बेनिफिट ऑफ द रोड। तो वो कंज्यूमर्स हैं, लेकिन वो उन चीजों के कंज्यूमर हैं, रोड के नहीं। तो उनको भी एक्सटर्नल बेनिफिट हो रहा है, लेकिन ये बेनिफिट कंसिडर नहीं किया जाता, ना कम्युनिटी का ना शॉपकीपर्स का। और इसकी, और चूंकि रोड प्रॉफिटेबल भी नहीं होती, तो इसको जितनी सोसाइटी को जरूरत है उतनी, ये तो बल्कि उतनी क्या, ये तो कंस्ट्रक्ट की नहीं जाती ना, क्योंकि ये एक्सटर्नल बेनिफिट तो इसमें है, वो तो कंसिडर नहीं हो रहा, फाइन, लेकिन जो कंज्यूमर इस्तेमाल करेंगे वो भी पैसे नहीं दे रहे, तो इट इज, दे आर नॉट एबल टू चार्ज फॉर द रोड टू बी यूज्ड। तो इस वजह से रोड्स अंडर प्रोड्यूस होती है, अंडर प्रोडक्शन। और रोड चूंकि पब्लिक गुड है, और पब्लिक गुड जो है वो अंडर प्रोड्यूस होती है, अंडर प्रोडक्शन का केस है, जहां ओवर प्रोडक्शन पड़ा था। अब अंडर प्रोडक्शन का मतलब ये नहीं है कि सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है, कि कंज्यूमर ज्यादा है और लेने वाले कम है, रश लगा हुआ है। नो, इसका मतलब ये है कि जो अदर देन कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स हैं, रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, उनके लिए बेनिफिट है, लेकिन वो बेनिफिट कोई कंसिडर नहीं कर रहा। इसीलिए हम कहेंगे अंडर प्रोडक्शन हो रही है, इसको ज्यादा प्रोड्यूस होना चाहिए, ताकि जो रेस्ट ऑफ द सोसाइटी है, कम्युनिटी है, जैसे मैंने बात की, दे शुड ऑल्सो गेट द बेनिफिट। लेकिन ऐसा है नहीं, तो मार्केट यहाँ पे भी फेल हो रही है। अच्छा, ये तो है प्रोडक्शन की बात हो रही है। अगर मैं एक्सटर्नल बेनिफिट की बात करूं, यहाँ एग्जाम्पल नहीं है, मैं आपको वैसे एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू प्लांट
flowers outside your house. जो आपका बाहर का गार्डन है, you plant house, plant flowers over there, and every morning uh, very good fragrance is spread around. ठीक है, तो and you feel pleasure when you come out of your house in the morning. जो आपके neighbors हैं, they also get the same feelings. They also feel pleasant when they come out. अब वो फ्लावर्स आपने लगाए अपने लिए कंज्यूम करने के लिए, लेकिन उससे फायदा दूसरों को भी हो, तो ये भी एक्सटर्नल बेनिफिट की एक एग्जांपल है, बिकॉज यू टुक द डिसीजन, यू बॉट दोज प्लांट्स. उन्होंने तो नहीं किए, वो तो कंज्यूमर नहीं है, लेकिन आप कंज्यूमर थे, आपको फायदा हुआ, बट अदर्स आर आल्सो गेटिंग द बेनिफिट. वो पूरा एरिया ही महक जाता है. तो ये एक्सटर्नल बेनिफिट की एक मैंने एग्जांपल आपको दी है. अच्छा, कंजम्पशन में अगर एक्सटर्नल बेनिफिट होता है तो वो अंडर कंज्यूम होता है. अब उसकी एग्जांपल आपको देता हूं कि हम बात करते हैं वैक्सीनेशन की. जैसे कोविड-19 है, तो कोविड-19 की वैक्सीन कोई बंदे नहीं लगा रहे कि यार कुछ नहीं होता, हम स्ट्रांग हैं फिजिकली, हल्का फुल्का बुखार होगा, ठीक हो जाएंगे. अब दे आर नॉट रियलाइजिंग कि अगर वो वैक्सीन लगवा लेंगे तो उन्हें तो नहीं होगा, साथ दूसरों को भी वो डिजीज ट्रांसमिट नहीं करेंगे. भाई उनको हल्का हुआ, ठीक है, जरूरी तो नहीं है कि अगला जिसको ट्रांसमिट हो रहा है डिजीज उसको भी हल्का ही हो. वो हो सकता है पहले ही बीमार हो, अल्लाह को ही प्यारा हो जाए. तो दे आर नॉट रियलाइजिंग दैट कि उनकी कंजम्पशन से ये मेडिकल जो फैसिलिटी है से दूसरों को भी बेनिफिट हो रहा है, हु आर नॉट द कंज्यूमर्स ऑफ दैट, क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन. जैसे छोटे बच्चे, पहले शुरू में बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको तो वैक्सीन लगती ही नहीं, अभी भी नहीं लगती. तो अगर बड़े लगा लेंगे तो बच्चों को भी नहीं होगा, या बच्चों को भी नहीं होगा. तो एक्सटर्नल बेनिफिट जो नहीं यूज कर रहे, दे आर ऑल्सो गेटिंग द बेनिफिट. लेकिन क्योंकि लोग इस चीज का एहसास नहीं करते, तो कई लोगों ने अभी तक नहीं लगवाई. तो यार नहीं, हमें कुछ नहीं होता, वो अपना प्राइवेट बेनिफिट देख रहे हैं, और इसी वजह से वो मार्केट फेल हो रही है. समझ आ गई बात की यहाँ तक? यस सर. ऑलराइट, ऑलराइट. अच्छा, जस्ट अ मिनट. जी, तो इसी तरह वो जो मैंने आपको बताया कि वो जो लोग जो फ्लावर्स बाहर लगा रहे हैं जिससे फ्रेग्रेंस स्प्रेड अराउंड हो रही है, तो उनको भी अगर पता हो कि इससे दूसरों का भी फायदा होता है और उसको कंसिडर किया जाए, तो हर बंदा ही फ्लावर्स लगा ले बाहर कि यार हमें भी अच्छी महक आएगी और दूसरों को भी आएगी, तो पूरा मोहल्ला ही जो है ना वो महक जाएगा. तो वो हर कोई तो नहीं लगाता ऑफ कोर्स. और इसी तरह से जो मैंने वैक्सीन की बात की है, तो वो भी हर कोई नहीं लगा रहा, क्योंकि वो अगर ये कंसिडर करे कि यार तमाम दूसरे लोगों का भी फायदा हो जाएगा, तो उनको ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए, करनी चाहिए ये मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी, वैक्सीनेशन, लेकिन नहीं की जाती. तो ये एग्जांपल है अंडर कंजम्पशन की ड्यू टू एक्सटर्नल बेनिफिट. तो एक्सटर्नल कॉस्ट से अंडर कंजम्पशन, अंडर प्रोडक्शन होती है और मार्केट फेल हो गई. सोसाइटी को क्या बेनिफिट मैक्सिमाइज नहीं हो रहा. सोसाइटी के इंटरेस्ट में है कि ये ना कंज्यूम हो, ना प्रोड्यूस हो, या कम कंज्यूम हो, कम प्रोड्यूस हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा. इसी तरह एक्सटर्नल बेनिफिट अगर किसी इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में है, ईदर टेकन बाय कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, तो उसमें अंडर कंजम्पशन और अंडर प्रोडक्शन होती है. और वो भी सोसाइटी के बेनिफिट में नहीं है. सोसाइटी तो चाहती है कि जो कंजम्पशन है या प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो, लेकिन ऐसे होता नहीं है, तो मार्केट यहाँ पे भी फेल हो. वापस चलते हैं अब हम नोट्स की तरफ. ऑलराइट, ये बता. ऑलराइट, तो अब ये नोट्स आपको नजर आ रहे हैं ना मेरे? यस. अच्छा, अब ये आगे जो मार्केट फेयर मैंने सारा यहाँ एक्सप्लेन किया है, वो यही बात जो मैंने आपको बताई भी हुई है, तो मैं इसको तो नहीं पढ़ रहा. अच्छा, लेकिन एक बात आपको बतानी है
कि एक्सटर्नल कॉस्ट का दूसरा नाम है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये भी याद रखें। और एक्सटर्नल बेनिफिट का दूसरा नाम है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। और अगर हम खाली वर्ड बोले एक्सटर्नैलिटीज, तो इसका मतलब है इसमें दोनों आ गई, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, या पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन एक्सटर्नैलिटीज का मतलब है कि थर्ड पार्टी पे इफेक्ट आ रहा है। अब वो अगर बेनिफिट है तो एक्सटर्नल बेनिफिट है, और अगर कॉस्ट है तो वो internal benefit है। अच्छा, अब ये तो हमने, अब ये तो दो कॉजेज हैं, एक्सटर्नल कॉस्ट और बेनिफिट, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए, दो मोटे मोटे कॉज थे। उसके अलावा और कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे पब्लिक गुड्स की बात की मैंने आपको, अभी रोड की वजह से एग्जांपल तो वहां दे दी थी कि चूंकि ये नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवल होती है, इसलिए इसको कोई भी प्रोड्यूस नहीं करता, कंस्ट्रक्ट नहीं करता, जबकि सोसाइटी के बेनिफिट में है कि इसको प्रोड्यूस किया जाए, और मार्केट फेल हो जाती है। और जो है ना, क्या कहते हैं, लोग जो है वो चाह रहे हैं, सोसाइटी चाह रही है बने, लेकिन चूंकि इसको चार्ज नहीं किया जा सकता, तो इसको नहीं बनाया जाता। या रोड से जो दूसरे लोगों को फायदा होना है, कम्युनिटी को फायदा होना है, उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। जब नियर बाय ज्यादा शॉप्स खुलेंगी, वो सब एक्सटर्नल बेनिफिट है जो नहीं कंसिडर किया जाएगा, और मार्केट फेल हो जाएगी। फिर मैरिड गुड्स की बात अगर कर लिया, डीमैरिड गुड्स की, ये भी शायद हमने बात पहले की थी, है ना। यस सर। और मैरिड गुड्स मैंने आपको बताया था कि वो होती हैं कि, आसान लफ्जों में कह दूं अगर, तो गुड्स विच हैव पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। और मैरिड गुड्स अगर इनकी बात हो रही है, या डिसीजन लिया जा रहा है रिगार्डिंग मैरिड गुड्स, तो मार्केट फेल होगी। वजह वजह यह है कि मैरिड गुड्स हैं, ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से अंडर कंज्यूम होती हैं, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल बेनिफिट होता है। जैसे मैंने बताया, गुड्स हैविंग एक्सटर्नल बेनिफिट, कि ये जो इस्तेमाल करने वाला है उसको तो फायदा दे रही है, साथ में उसको भी फायदा दे रही है जो कि इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज का मैंने आपको बताया, मेडिकल सर्विसेज हैं, वो मैंने एग्जांपल आपको पहले दे दी हुई है। लेकिन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से पीपल डू नॉट रियलाइज हु आर कंज्यूमिंग इट कि इट विल बेनिफिट अदर पीपल एज वेल हु आर नॉट यूजिंग इट, क्योंकि उन्हें वो नहीं रियलाइज करते, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो रिसोर्सेज जो हैं वो इस मैरिड गुड्स के लिए ज्यादा एलोकेट नहीं किए जाते। क्यों नहीं किए जाते? क्योंकि ये कंज्यूम ही नहीं ज्यादा की जाती। जब मैरिड गुड्स ज्यादा कंज्यूम ही नहीं की जाएंगी, तो प्रोड्यूस कैसे होंगी? प्रोड्यूसर प्रोड्यूस भी नहीं ना करेगा। तो अगर कंज्यूमर कंज्यूम ज्यादा करना शुरू कर दें, क्योंकि इसकी कंजम्पशन का बेनिफिट दूसरों को भी है, यानी कि एक्सटर्नल बेनिफिट है, तो प्रोड्यूसर्स ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस करेंगे, और रिसोर्सेज का एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की एफिशिएंट एलोकेशन हो जाएगी पब्लिक इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो मार्केट फेल हो जाती है। तीसरा, डीमैरिड गुड में भी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, कि जो इस्तेमाल करने वाला है उसको ये नहीं पता कि इसका नुकसान उसको है, लेकिन दूसरों को भी हो रहा है। यानी कि आसान लफ्जों में हम कहेंगे, डीमेरिट गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, या विच हैव एक्सटर्नल कॉस्ट। तो चूंकि उन्हें नहीं पता होता कि इसका इफेक्ट दूसरों को भी हो रहा है, जैसे स्मोकिंग है, फास्ट ड्राइविंग है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स है, तो इस वजह से ये डीमेरिट गुड्स ओवर कंज्यूम होती हैं। मेरिट गुड्स अंडर कंज्यूम होती है, जितनी कंज्यूम होनी चाहिए नहीं होती, इसी वजह से रिसोर्स की एलोकेशन भी ज्यादा इसमें नहीं की जाती। और डीमेरिट गुड्स ओवर कंज्यूम होती है। तो ओवर कंज्यूम क्योंकि लोग मांग रहे हैं, तो प्रोड्यूसर ने तो बनानी है, तो प्रोड्यूसर भी पर उसको बनाता है क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं। तो अगर डीमेरिट गुड्स और सोसाइटी का नुकसान हो रहा है, तो अगर कम कंज्यूम की जाएंगे तो बनेंगे भी कम। ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर बना के क्या करेगा जब कोई खरीद ही नहीं रहा, तो ये अंडर ओवर कंज्यूम होती है, जिसकी वजह से रिसोर्स की एलोकेशन यहाँ पर भी एफिशिएंट नहीं होती, और ऐसी चीजें बनती हैं जो कि सोसाइटी के इंटरेस्ट में नहीं है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है जी अब्यूज ऑफ मोनोपोली पावर। अब मोनोपोली के बारे में आपको अच्छे से पता है कि मोनोपोली क्या होती है। एक ही मार्केट में एक ही अगर सिंगल सेलर है, एंड देयर इज नो क्लोज कॉम्पिटिटर देयर इन द मार्केट, तो वो अपनी इस पावर को यूज करता है, और प्राइसेस ज्यादा चार्ज करता है, क्वालिटी कम कर देता है, चॉइस कंज्यूमर को नहीं देता। तो अब सवाल ये है कि यहाँ पर भी रिसोर्सेज एलोकेट नहीं हो रहे मोस्ट एफिशिएंटली। मार्केट फेलियर तो यही है।
मतलब सोसाइटी चाहती है कि रिसोर्सेज जो हैं वो यूज हो तो उनका मैक्सिमम बेनिफिट हो, लेकिन मोनोपोलिस्ट जो है वो एफिशिएंटली इस्तेमाल नहीं करता रिसोर्सेज। क्यों? उसे पता है कि अगर कॉस्ट बढ़ भी गई, अगर रिसोर्सेज को एफिशिएंटली इस्तेमाल नहीं किया और कॉस्ट बढ़ गई, तो डजेंट मैटर, वो प्राइस बढ़ा देंगे, एंड बिकॉज पीपल हैव नो अदर ऑल्टरनेटिव, तो उन्हें इन्हीं से ही लेना पड़ेगा। तो इस लिहाज से मोनोपोली जो है वो भी इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज करता है, और वो इंटरेस्ट में नहीं है पब्लिक के, लोगों के। क्योंकि रिसोर्सेज इस्तेमाल तो हो रहे हैं, अब रिसोर्सेज इसका मतलब है जाया हो रहे हैं, उनका फुल पोटेंशियल नहीं, वो फुल पोटेंशियल पे काम नहीं लिया जा रहा उनसे, तो सोसाइटी का तो फायदा नहीं है इसमें किसी भी तरह से। इन टर्म्स ऑफ आउटपुट आप कह लें तो आउटपुट उतनी नहीं बनेगी ऑफ कोर्स। अच्छा, फिर इसी तरह फैक्टर है मोबिलिटी की अगर हम बात कर लें तो ये भी एक कॉज है मार्केट फेलियर का। और वो क्या कि इसमें लेबर मोबिलिटी, हमने जैसे फैक्टर मोबिलिटी में लेबर मोबिलिटी ले रहे हैं कि लेबर एक जॉब से दूसरी जॉब पे स्विच नहीं कर सकती, और उसकी वजह है, दो रीजन है। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले चैप्टर में, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी एंड जोग्राफिकल मोबिलिटी, पढ़ा है ना हमने? यस। हाँ, पढ़ा हुआ है। तो कि लेबर क्यों नहीं मूव कर पा रही? क्योंकि वो ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी है, मतलब लेबर के पास वो सर्टन लेवल ऑफ स्किल ही नहीं है, वो ट्रेंड ही नहीं है वर्कर के, वो दूसरी कोई और जॉब कर सके जो अवेलेबल है। तो और जोग्राफिकल क्या कि वो जॉब बहुत दूर दराज इलाके में है, और जो वर्कर है वो रहता है इन ए सर्टेन एरिया जहाँ उसकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, सोशल सर्कल है, वो वहां से बाहर निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल है, किसी दूसरी जगह जाकर काम करे और वहां रहे। इस वजह से वो लेबर स्विच नहीं होती, जबकि उन एरियाज में हो सकता है लेबर चाहिए हो। जैसे आपको टेक्सटाइल के लिए अगर लेबर चाहिए, लेकिन लेबर टेक्सटाइल की मिल नहीं रही क्योंकि लेबर स्किल्ड नहीं है टेक्सटाइल के लिए, तो और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, तो ट्रेनिंग कोई मुफ्त में क्यों देगा? जबकि रिसोर्स का एफिशिएंट यूज ये है कि वो लेबर जो ज्यादा मतलब जिसकी ज्यादा जरूरत है जिस जगह पे, जिस इंडस्ट्री में, वहां इस्तेमाल हो, लेकिन वो वहां इस्तेमाल नहीं हो रही। लोग तो चाहते हैं वहां इस्तेमाल हो, क्यों? कि उनके पास रिक्वायर्ड स्किल नहीं। अच्छा, तो ऑफ कोर्स जो है मार्केट यहाँ फेल हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो उस चीज की नहीं होगी जिस जो जिसकी रिक्वायरमेंट है। इसी तरह जोग्राफिकल मोबिलिटी में भी आप दूर नहीं जाना चाहते बिकॉज ऑफ योर फैमिली टाइज, तो वहां कहीं अगर जॉब मिल जाए आपको जिसकी डिमांड हो, तो आप वो कर लें। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि आपको कहीं और एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना पड़ता है जो आप नहीं चाहते, जिसकी वजह से वहां जो रिक्वायर्ड लेबर होती है वो भी अवेलेबल नहीं हो पाती। और लेबर मोबिलिटी की वजह से रिसोर्स का एफिशिएंट यूज नहीं होता, लेबर उस पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं होती जिसके लिए ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो मार्केट फेल हो जाती है और रिसोर्सेज एफिशिएंट वे में पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल नहीं होते। यहाँ तो कोई सवाल है आपका? नो सर। अच्छा, इसी तरह अब जब मार्केट फेल होती है ना, तो मार्केट सिस्टम में फेल, मार्केट फेलियर मार्केट सिस्टम में ही आता है या पब्लिक सेक्टर में आता है। तो होता क्या है कि इसको करेक्ट करने का एक तरीका है, और वो है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करे। हमने गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ऊपर पढ़ी हुई थी मिक्स इकोनॉमी में। तो मार्केट इकोनॉमी में तो गवर्नमेंट होती नहीं है, तो वहां इंटरफेरेंस हो नहीं सकती। तो अच्छा, जस्ट तो आपको कहा कि ये मार्केट फेलियर जो है इसको करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस करनी पड़ती है। जैसे हमने कहा बिग इकोनॉमी में ही ऐसा होता है। तो गवर्नमेंट कैसे मार्केट फेलियर को करेक्ट करती है? उसका तरीका ये कि हमने पढ़ा कि मार्केट फेलियर में या तो ओवर प्रोडक्शन हो रही है या अंडर प्रोडक्शन हो रही है, ओवर कंजम्पशन हो रही है या अंडर कंजम्पशन हो रही है। तो इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो गवर्नमेंट जैसे रेगुलेशंस, पहला तो एक तरीका ये है कि पास कर सकती है और बैन कर सकती है उन एक्टिविटीज को जिसमें नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, जैसे कि सिगरेट की हमने बात की, एडवर्टाइजमेंट मना है, पब्लिक प्लेस में आप सिगरेट नहीं पी सकते। तो एक तो ये तरीका है जिससे उसकी ऑटोमेटिकली जब लोग नहीं पियेंगे सिगरेट तो प्रोड्यूस भी नहीं होंगे, तो रिसोर्स की इनएफिशिएंट एलोकेशन नहीं होगी, मार्केट करेक्ट हो जाएगी क्योंकि उसकी अंडर कंजम्पशन, सॉरी, ओवर कंजम्पशन नहीं होगी। अच्छा, इसी तरह टैक्सेस भी लगाए जा सकते हैं कि ऐसी प्रोडक्शन जिससे एक्सटर्नल कॉस्ट प्रोड्यूस होती है, तो गवर्नमेंट जो है ना टैक्स लगा के
तो वो कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी तो प्रोड्यूसर डिस्करेज होगा, वो कम चीजें बनाएगा, और ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व हो जाएगी और प्रोडक्शन कम लेवल पे आ जाएगी, ताकि सोसाइटी का जो नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे आ रहा है वो ना आए। अच्छा, इसी तरह सब्सिडी भी है कि अगर वो प्रोडक्शन या कंजम्पशन जिसमें आपको जिसमें एक्सटर्नल बेनिफिट है और सोसाइटी को फायदा हो रहा है, और वहां पे अंडर कंजम्पशन या अंडर प्रोडक्शन हो रही है, तो वहां पे सब्सिडी देके जो गवर्नमेंट है वो इनकरेज कर सकती है प्रोड्यूसर्स को कि ये ज्यादा बने और ज्यादा प्रोड्यूस हो, ताकि वहां पे भी जो अंडर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाए और मार्केट करेक्ट हो जाए। अच्छा, अब टैक्सेस हैं तो इसमें हम आगे ये भी देख लेते हैं कि ये हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स। वैसे तो ये ए लेवल में होता है, लेकिन मैंने ओ लेवल में भी थोड़ा सा इसको देखा एमसीक्यू में कि ये आ रहा था। अच्छा, लेकिन आज ना मैं और आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर कंटिन्यू करते हैं मजीद।